उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आज अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, आप भी मौजूद हैं। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, अपने नेतृत्व उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना। राज्यपाल ने उस पर चर्चा करके आज चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश है। हम अपने मत्स्य विभाग को कहें तो आप देखे होंगे 2016 तक उसमें 6 लाख टन था, मैंने उसको दुगुना किया है। तो अगर ये 5 साल में दुगुना हो रहा है तो इसके मतलब कार्य हो रहा है। इस चीज़ को जनता जाने, धन्यवाद दे, और विपक्ष भी जाने कि हमने क्या किया था और हमारी सरकार ने क्या किया था। इससे चर्चा होगा तभी जानेंगे। विपक्ष का हंगामा नहीं बल्कि सदन में चर्चा में आना चाहिए। जो कमी है वो बताएं, उसे हम लोग सुधार करें। एक इंसिडेंट बहुत चर्चा में है। महाराजगंज के पनियारा के रहने वाले आपके एक कार्यकर्ता, जो आपके एक ज़माने में बहुत प्रिय हुआ करते थे, उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। आपके दोनों बेटों और पार्टी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार बताया और आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ अपनी सफाई में आप कहना चाहेंगे? मैंने उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब दे दिया। वो कभी विरोधियों के पक्ष में आता था तो विरोध में आता था, लेकिन पूरे साल भर से मेरे साथ था। और अभी रैली हुई थी उसमें साफ था। और सब दुनिया को मालूम है कि किसी का भी पेज अकाउंट होता है, एक आदमी के अलावा और भी लोग चलाते हैं। तो कौन पोस्ट किया है इस तरीके का, वो तो जांच का विषय है। मैंने मांगा, अब बाकी जांच जो आगे की कार्रवाई होगी जांच करेगा। हम तो जांच मांग रहे हैं, जांच हमने खुद ही कहा जांच होना चाहिए। जो सही बात हो उसमें एक गहरी साजिश है और कुछ अपने लोग भी उसमें शामिल हैं जो आस्तीन के साथ हैं। लेकिन धर्मात्मा निषाद के एक दोस्त है अजय निषाद, वो ये कह रहे हैं कि एक मौका ऐसा आया था जब मंच से आपने उनको झापड़ मारकर गाली देकर भगा दिया था और उस दिन से धर्मात्मा निषाद आपके प्रति और आपकी पार्टी के प्रति बागी हो गए थे और आप उनके बढ़ते हुए कद से बहुत परेशान। नहीं, गलत है। आरोप तो कोई लगा सकता है, लेकिन साबित करना बहुत कठिन है। वो 1 साल से मेरे साथ था और अभी 10 दिन 1 महीने पहले जो रैली था तब से मेरे साथ था। उसको देखा ना, ताकि आदमी सब संतुष्ट नहीं रहेगा तो साल भर से साथ में क्यों रहेगा। ये उसका मेरे पार्टी में आना ही कुछ लोगों को खल रहा था। जो विरोधी ताकतें हैं जिसको हम लोग खत्म करने के लिए पार्टी बनाए, ये उसमें गहरी साजिश है। धर्मात्मा निषाद के मामले में परिवार का यह आरोप है कि जब वो नाम आपका, आपके दोनों बेटों का और जयप्रकाश निषाद का लिख कर गया है तो जयप्रकाश निषाद का नाम तो डाला गया एफआईआर में, लेकिन सरकार और शासन के दबाव में आपका, आपके दोनों बेटों का नाम नहीं डाला गया। मैंने उसमें जो लिखावट है उससे पहले श्रवण लिखा रहता था, लेकिन वो श्रवण है। हमेशा खड़ी पाई लगाता था, उसमें बिंदी है। हमेशा जो पैराग्राफ चेंज करता था पैराग्राफ। ये तो जांच का विषय है। बिना जांच के नाम किसी को कैसे डाला जा सकता है? हम तो खुद ही जांच मांगे हैं ना। पहले जांच हो, उसके बाद हो कार्रवाई हो। परिवार कह रहा है कि सरकार के दबाव में एफआईआर नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार के दबाव नहीं है। परिवार बाद में देखेगा, जांच होगा, अपने आप आ जाएगा कि किस कलह से हुआ, किसके वजह से हुआ, वो तो जांच का विषय है। अंतिम सवाल, आपके कार्यकर्ता थे, आपके प्रिय थे और आप कह रहे थे 1 महीने तक आपके साथ थे। मरने के बाद आपके परिवार से कोई घर तक नहीं गया, कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं गया, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। जब विरोधी शामिल होंगे, उसमें विरोधी ताकतें शामिल हैं, और जहां इस तरीके का इंसेंट हो रहा है तो दूसरा इंसेंट करने के लिए थोड़ी जाएंगे। हम लोग संवेदना व्यक्त किए और फिर प्रदेश के लोग आ रहे हैं और एक बार उसका आहुति होगा, उसके लिए पूर्णाहुति होगा, उसके लिए पूजा पाठ भी करेंगे। पूरा पार्टी और सब लोग साथ में। परिवार मुआवजा, नौकरी, कोई मदद आप लोग देने की कोशिश या सरकार की तरफ से? समय आने दीजिए, सब होगा। अंतिम आप घर पर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे? निश्चित रूप से हमने बयान दिया, जाएंगे, शांति से जाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। संजय निषाद जो इस वक्त आरोपों में घिरे हुए हैं, उन पर उनके एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। और इस पूरे मामले में अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष।